दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोविड की सेकेंड वेव के बाद में आप सभी के जो 15 जून से एग्ज़ाम होने वाले थे वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हुए 6 मई के नोटिस के बाद में। उसके बाद में आप सभी के एग्जामिनेशंस को लेकर एक बात कही गई 6 मई के नोटिस में, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि आपके एग्ज़ाम को लेकर जल्दी ही शेड्यूल जारी होगा और आपको लगभग 4 वीक पहले, यानी कि लगभग मान के चलिए 20 से 21 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपके एग्ज़ाम इस डेट से होने वाले हैं। सो यहाँ पर इग्नू की ओर से लॉजिकली कुछ नोटिस रिलीज़ किए जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप ही का समय बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे लास्ट ईयर से अवेयर नहीं है, जो लेटेस्ट सेशन के, उनको मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ कि इग्नू ने लास्ट ईयर भी सेम कंडीशन यहाँ पे रखी थी, सेम प्रकार से सिचुएशन डील की थी जिसमें कोई भी लॉजिक समझ नहीं आया, ना ही कोई लॉजिकली बात थी। बस अपनी ही राह पर निकले हुए हैं, ना सामने देखना है ना नीचे देखना है, बस चले जा रहे हैं आंख बंद करके। बस देखने को मिला जिसमें एक रटी रटाई बात देखने को मिली, कोविड है जिसके कारण आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं। ना जाने क्या विचार किया कि 1 साल में और 1 साल से भी ज़्यादा होने को आया, अभी तक कोई ढंग का डिसीजन नहीं ले पाए। एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करना कोई सही डिसीजन नहीं है। एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करके नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देना, सिर्फ स्टूडेंट का समय बर्बाद करना, ये कोई सही डिसीजन किसी भी मायने पर मैं नहीं कहूँगा, ना ही कोई और सही बात कहेगा इस बात को। देखो, आप सभी ने देखा होगा 3 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ जिसमें फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन को 3 अगस्त से कराने की बात कही, जिसमें टोटली ये साफ था कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नहीं होने वाले। लेकिन उस नोटिस में एक भी पॉइंट मेंशन नहीं था। इस बेसिस पे मैंने कहा कि वो नोटिफिकेशन टोटली आधा अधूरा था। ये मैंने ट्वीट के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन साझा की है, साथ ही आप सभी ने देखा होगा जो लोग मुझसे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, साथ ही मैंने वीडियोज़ के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है। तो आज के विषय में मैं बात करने वाला हूँ यार इन सभी टॉपिक्स पर। देखिए, उसके बाद में 9 जुलाई को एक नोटिस और रिलीज़ हुआ जिसमें कहीं ना कहीं सारे पॉइंट क्लियर आउट हुए, लेकिन लॉजिकली कितना सही था उस पर मैं बात करूंगा। अभी इस नोटिस में क्या था वो समझ लो पहले। तो यहाँ पे जैसा 3 तारीख को नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम फाइनल ईयर के होने थे 3 अगस्त से, उनको एज़ यूजुअल रखा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए। इंटरमीडिएट की यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड कर दिए जिसमें कहा गया जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होंगे। अब मेन बात आती है कि भैया जब सेशन आपका जून 2021 में समाप्त हो रहा है, यानी कि आपके एग्ज़ाम कायदे से जून 2021 में होने चाहिए थे, तो दिसंबर 2021 तक टालने की क्या आवश्यकता थी? 6 मंथ आपके लिए सिंपल होते हैं या बहुत कम रखते हैं आप इस बात को? 6 मंथ लॉजिकली सही रहेंगे अगर डिले करना है तो? अगर डिसीजन मेकिंग रखना है या फिर आप मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में हालात सही होने वाले हैं, तो ये बाकायदा एक लिखित में दे दें कि दिसंबर में हालात सही होंगे, हम एग्ज़ाम करा पाएंगे। और क्या इससे स्टूडेंट का लॉस नहीं हो रहा है 6 मंथ का, एक सेमेस्टर का टोटली? और कौन से टीचर या कौन सी अथॉरिटी इस बात की मुझे इंश्योर करेगी कि ये लॉजिकली सही है, ये डिसीजन लॉजिकली सही है? क्या एक स्टूडेंट की बात नहीं है, यहाँ पे सभी की बात है। क्या सभी की एक सेमेस्टर बर्बाद कर देना एक सही डिसीजन होगा? आई डोंट थिंक कि इग्नू की ओर से किस प्रकार से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से लिए जा रहे हैं टोटली वर्स्ट डिसीजन है। ये मैं क्लियरली खंडन कर रहा हूँ इन बातों का, जिस प्रकार से इग्नू के डिसीजन देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर पहले तो ये एक तौर पे अपनी यही बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन थक हार कर जब कुछ नहीं बचा, 6 मंथ टोटली वेस्ट कर दिए स्टूडेंट के, उनका नेक्स्ट सेमेस्टर बर्बाद कर दिया, उसके बाद में डिसीजन ले रहे हैं कि प्रमोशन किया जाएगा। अरे भाई, इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ी सही प्रकार से डिसीजन लिए जाएं। चलिए, लास्ट ईयर तो सभी के लिए नई सिचुएशन थी, लेकिन इस साल तो कम से कम सोचना चाहिए था। जहां पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ जून तक अपने एग्जामिनेशन और रिजल्ट को कंप्लीट कर चुकी हैं। ड्यू की बात करूं तो उन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को अपने जून में ही कंडक्ट कर दिया। उसके अलावा उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को असाइनमेंट बेस पे मार्क्स दिए। तो मेन बात क्या है कि यार यहाँ पर डिसीजन सही प्रकार से नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिस बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद हो रहा है। नोटिस जारी हो रहे हैं बार बार जिसमें कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, और पोस्टपोन करना कोई भी सही डिसीजन नहीं। ये कुछ इस प्रकार का है कि जब हम कोई कार्य नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं उसे टाल देते हैं, तो बस टालम टाली चल रही है जिस बेसिस पे स्टूडेंट का समय बर्बाद हो रहा है। और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट का ये समय जो वैल्यूबल टाइम है वो बर्बाद हो।
इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें। एटलीस्ट जो ओपन मंच हमारे पास में है, ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी बात रख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि मुहिम आपने ओपन बुक एग्ज़ाम्स की देखी, जिसमें कहीं ना कहीं लोग भी जुड़े और इग्नू की अथॉरिटीज़ तक भी बात गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को कहीं ना कहीं समझा, लेकिन इस पर डिसीजन नहीं लिया। पॉसिबिलिटी कम है उस बात की, लेकिन प्रमोशन की जो बात है वो तो दिसंबर में, आप मान के चलिए कि दिसंबर में हालात सही नहीं हो पाएंगे और इतनी ज़्यादा स्टूडेंट हैं कि पॉसिबल नहीं होगा दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इग्नू के लिए। तो मेन बात है क्या दिसंबर में आपका प्रमोशन मिलने वाला है, तो लॉजिकली अगर कहूँ तो मोर देन 50% चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन मेन बात है कि दिसंबर में प्रमोशन मिलना सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 6 मंथ बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या उस प्रमोशन से आपका भला होगा? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यार प्रमोशन की जो बात है अभी आपको रखनी चाहिए और आप सभी लोग जुड़िए इस मुहिम से, जिसमें ट्विटर पे जो कैंपेन चलेगा कि प्रमोशन करना है तो जल्द से जल्द करें और या तो एग्ज़ाम लें, ओपन बुक एग्ज़ाम या फिर असाइनमेंट बेस्ड, अदरवाइज प्रमोशन नो अदर ऑप्शन। क्योंकि समय बर्बाद करने से आप किसी स्टूडेंट का भला नहीं करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि आप सभी का समय बर्बाद होने से बचे। क्योंकि कोविड की सिचुएशन अब नई नहीं है और अगर कोई ये मान के चले, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई एजेंसी हो, ये मान के चलें कि हम बहुत जल्दी ही कोविड से निजात पा लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अभी गलतफहमी में इस बात को लेकर। आप सभी ने देखा जिस प्रकार से इलेक्शन के टाइम पे रैलियां जुड़ती हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, उसी प्रकार से कुछ लोग लॉकडाउन ओपन होने के बाद में आग बबूला हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं घरों से, इतने बेसब्र हो जाते हैं कि निकल पड़ते हैं। उनको फिर ये नहीं पता होता कि कुछ टाइम पहले ही सेकेंड वेव निकली है, उसके बाद से विदाउट मास्क कुछ लोग निकल रहे हैं, हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, इतनी भीड़ है। पहले के टाइम पे यार बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, आज के टाइम में होटलों में रूम ढूंढ रहे हैं लोग। मेन बात यही कि अवेयरनेस रखनी पड़ी और कोविड को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि एम्स के डॉक्टर ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम लगातार थर्ड वेव की ओर बढ़ रहे हैं और होपफुली आपको देखने को मिल सकता है थर्ड वेव। जिस प्रकार की हरकतें लोगों की देखने को मिल रही हैं, कुछ लोग अनअवेयर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर आम नागरिक हो, जिस प्रकार से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि लगातार जिस प्रकार से एम्स के डॉक्टर ने ये बात कही कि आपकी जो थर्ड वेव है, कोविड की थर्ड वेव, आपको जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जिस प्रकार से मनाली की जो इमेजेस हैं वो वायरल हुई, उसके बाद में एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी और उन्होंने सीधे संकेत दिए जिस प्रकार से लोग अनअवेयर हैं, जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं हम फोर्थ वेव की ओर भी लगातार अग्रसर हो रहे हैं। इस बात को देखते हुए उन्होंने सीधे संकेत दिए। तो आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट यार मास्क पहनो, घर पर रहो, बेवजह बाहर मत निकलो। और अथॉरिटी से भी मैं कहूँगा, इग्नू से भी, कि यार 6 मंथ बर्बाद करना कोई ढंग का लॉजिकली डिसीजन नहीं है, तो इस पर विचार करें। अदरवाइज़ अब बिल्कुल भी हम ऐसे नहीं बैठने वाले। अब ये मुहिम चलेगी जब तक आपके लिए कोई डिसीजन नहीं आ जाता। आप सभी से आग्रह है बिल्कुल भी इसको क्लोज़ नहीं करना है। आप सभी लोग ट्वीट करें, रिट्वीट करें, इग्नू को टैग करें, मुझे भी टैग करें और साथ ही जितनी एजेंसीज़ हैं, जितनी मीडिया हाउसेस हैं, उन सभी को टैग करें। जब ये मुहिम थोड़े बड़े लेवल पर जाएगी तो कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़ेंगे। आप सभी से इसी आग्रह के साथ में इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मुहिम में जुड़ पाएँ और आप सभी की जो प्रमोशन की बात है, आप सभी के एग्ज़ाम्स की बात है, वो जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए इग्नू की ओर से और दिसंबर के लिए बिल्कुल भी टाले ना जाए।